Hello everyone, this is Dr. Rahul Pate. Today we are going to discuss about the interview skills. अभी तक जो हमने लेक्चर सीरीज देखे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, जिसमें हमने देखा है कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू कॉल आ चुका है, उसके बाद आपको अपने इंटरव्यू के बारे में जो प्रिपरेशन करना है, जैसे कि अबाउट द कंपनी, अबाउट योर शॉर्ट एनालिसिस, अबाउट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन एंड ऑल, एंड हाउ टू बिकम अ रिलैक्स एंड हाउ टू बिकम मीन्स इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अबाउट द एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखा है कि किस तरीके से पहुंचना है, प्रायर पहुंचने के बाद किस तरीके से वहाँ पे अपना प्रिपरेशन करना है, खुद को किस तरीके से रिलैक्स रखना है। ये सारी बातें हमने अभी तक के इंटरव्यू स्किल्स के लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो आप इंटरव्यू के दिन आपके साथ होने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़ें, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू के दिन आपके साथ आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपके बारे में जो आप बोलने वाले हैं उसका प्रिपरेशन, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, देन आपकी बॉडी लैंग्वेज, देन अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड क्लोजिंग, ये जो आज हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन? योर प्रोफेशनलिज्म, सोशल क्लास, मोरल एंड इंटेलिजेंस आर ऑल बीइंग प्रीजज्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड। तो आपको इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में फर्स्ट 10 सेकंड में जज किया जाने वाला है। हाँ, ये अनफेयर है कि 10 सेकंड में आपको किस तरीके से जज किया जाएगा, बट दिस 10 सेकंड इज वेरी क्रुशियल। सो आपको ये प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि आपकी ये 10 सेकंड प्रॉपर तरीके से आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपको प्रॉपर तरीके से उनके सामने रखना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर एक एक विद इन अ सेकंड क्विक ग्लांस, यानी विद इन अ 3 सेकंड्स आपको जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। और फर्स्ट मीटिंग में ही आपके अपीयरेंस, आपके जजमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो तरीका है बात करने का, मैनरिज्म जो है, ड्रेसिंग सेंस जो है, इससे आपको 3 सेकंड्स में ही जज किया जा सकता है कि आप पर्टिकुलरली उस कंपनी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इट मीन्स आपका ओपिनियन जो भी जज किया जाएगा विद इन 3 सेकंड्स बिकॉज ऑफ अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपका मेमोरिज्म, मैनरिज्म एंड अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग सेंस एंड बात करना, बिहेवियर रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। विथ एवरी न्यू इनकाउंटर यू आर इवेल्युएटेड, मीन्स हर एक मूवमेंट पे आपको इवेल्युएट किया जा रहा है। आपके हर एक बॉडी लैंग्वेज के बिहेवियर पे, आपके एक्सप्रेशन पे आपको इवेल्युएट किया जा रहा है। सो दिस फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी नियरली इम्पॉसिबल टू रिवर्स और अंडू। ये अंडू या फिर रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर तरीके से आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका अपीयरेंस वहाँ पे प्रेजेंट करना है। मेकिंग दोज फर्स्ट एनकाउंटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दे सेट द टोन फॉर ऑल द रिलेशनशिप दैट फॉलोज। यानी आप उनको आगे में जो आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, करनी है, या फिर आपको सिलेक्ट करना है, इसलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो वेदर दे आर इन योर करियर और सोशल लाइफ, इट इज़ नॉट अ पार्ट, वह आपके करियर में है या सोशल लाइफ में है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। कोई भी हो, वो चाहे रिसेप्शनिस्ट हो, वो चाहे एचआर पर्सन हो, या फिर वो सोशल गैदरिंग हो, कहीं पे भी आपको आपका फर्स्ट इंप्रेशन प्रॉपर तरीके से ही रखना है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। सेकंड इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग एंड अदर बिहेवियर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीटिंग। जॉब इंटरव्यू कैन इन्वॉल्व डजन्स ऑफ कैंडिडेट, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान में देना है उनको 100 से ज़्यादा लोग डेली मिल रहे हैं एचआर को, और उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका ग्रीटिंग, आपका प्रेजेंस, आपका तरीका, ये किस तरीके से उनको इम्प्रेस कर सकता है। यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द पैक एंड रिमेंबर दैट कि आपको वो लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि यस, ये एक पर्टिकुलर कैंडिडेट आया था जिसने प्रॉपर तरीके से आपको ग्रीट किया था और प्रॉपर तरीके से खुद का इंट्रोडक्शन दिया था। सो मेक योर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग मोर मेमोरेबल दैन द अदर्स। Do with this everyone, not with the HR person in the interview itself, but including receptionist or any peon over there, or the human resource person who meet you prior to the interview or inside the interview. So smile, make eye contact, shake hands, and say your name is one of the proper way to greet.
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्माइल, मेक आई कॉन्टैक्ट, शेक हैंड्स और ग्रीट प्रॉपरली एंड टेल योर नेम इज वन ऑफ द गुड वे टू इंट्रोड्यूस और ग्रीट योर सेल्फ. नो, अबाउट द इंट्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन whether you are being interviewed by one person or a panel of interviewer, तो आपको पोलाइटली ग्रीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द टाइम ऑफ द डे. इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन, देन एड्रेस देम सर, मैडम, एंड ट्राई टू इनकम्पास देम ऑल इन योर ग्रीटिंग. उनको प्रॉपर तरीके से ग्रीट कीजिए, उनको उस तरीके से ध्यान दीजिए हर एक की तरफ और उनको ग्रीट कीजिए. इफ देयर इज ओनली वन लेडी इन द पैनल, इट इज पोलाइट टू ग्रीट हर सेपरेटली. इट इज नेसेसरी. अगर एक ही लेडी अगर उस पर्टिकुलर पैनल में है तो उनको प्रॉपर तरीके से आपको ग्रीट करना है सेपरेटली. मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी ऑफर्ड अ सीट. डू नॉट सीट अनलेस यू आर आस्क्ड टू. जब तक आपको बोला नहीं जाता तब तक बैठिए मत, तब तक आप अपना ग्रीट करके उनसे वहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं. ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, द एम्प्लॉयर विल यूज द फर्स्ट फ्यू मिनट्स to the interview to create a comfortable, friendly environment so that a meaningful conversation can follow. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हमने फर्स्ट इंप्रेशन की बात की, बाद में इंट्रोडक्शन की बात की, तो इंट्रोडक्शन में आपको वहाँ के इंटरव्यूअर आपके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, आपके साथ फ्रेंडली एनवायरमेंटल वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से खुद को वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन वहाँ पे हो सकता है. सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू में के बारे में, तो हमें पता चलता है कि द बॉडी लैंग्वेज. गुड बॉडी लैंग्वेज कैन बी इंडिकेट एंड practice. Inculcate and practice is one of the good way to maintain a body language in front of interviewer. Your facial expression, appearance, gesture, how to walk, talk, stand, sit, even though आपका बात करने का तरीका, हैंड्स मूवमेंट्स, इवन तो झुकना, ये सारी बातें बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑल फॉर्म पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. ये सारी बातें आपके बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होती है. सो पे अटेंशन ऑन फ्यू पॉइंट्स, जैसे कि आपको सीधे स्ट्रेट तरीके से बैठना है, आपको 10 बार झुकना नहीं है, आपको उनके सामने मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से रखनी है. लुक अटेंटिव, कीन एंड इंटरेस्टेड. बिल्कुल, जब जो भी आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका अटेंशन उनके तरफ होना चाहिए. आपको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, तो ये प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है. टॉक क्लियरली, मेंटेनिंग अ पिच दैट इज कंफर्टेबली ऑडिबल टू द पर्सन अराउंड यू. जो भी आपके पास वहाँ पे है, एकदम स्लो भी मत बोलिए, एकदम जोरदार भी मत बोलिए. आपका पोलाइट कंफर्टेबल टोन होना चाहिए. जो साउंड मॉड्यूलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. डू नॉट गेट ओवर एक्साइटेड इवन वाइल डिस्क्राइबिंग योर अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ. मीन्स एकदम एक्साइटेड होके मत बताइए कि मुझे ये मिला था, मुझे ये मिलने वाला है, मैंने ये अचीव किया. डोंट टेक देम दैट लाइक दिस. Next point is nothing but you're listening to the queries attentively, constantly, maintaining polite eye contact with the interviewer. जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले अच्छे से सुन लीजिए. सुनने के बाद उसके ऊपर आप रिप्लाई दे सकते हैं. तो जब तक आप सुनेंगे नहीं और बीच में ही अगर उनको क्रॉस करते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड वे टू इंटरैक्ट और अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू. जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रॉपर तरीके से आप में लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, और नोड योर हेड टू शो दैट यू आर लिसनिंग इंटरेस्टिंग, और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. मीन्स बाय मेंटेनिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स लाइक एस मैडम, इज सर, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली. these are the few words which may use in such type of discussion or in the part of conversation. Lean forward a little as you speak and backward as you listen. जब भी आप सुन रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, तो आपका बॉडी मूवमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ. तो आपको थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से बैकवर्ड होना है या फिर मूवमेंट करना है, या फिर अगर आप बोल रहे हैं तो आपको किस तरीके से पोलाइटली उनको रिस्पेक्ट देके बॉडी मूवमेंट को, बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है. तो इस तरीके से आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं दिल ही दिल में, या फिर उसके हिसाब से आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 बार आप फेस को टच मत कीजिए.
और आप डोंट शेक योर लेग्स, डोंट टच योर फेस और डोंट मूव योर हैंड्स, डोंट डू लाइक दिस। कि कीप योर आर्म्स आइदर ऑन योर साइड्स और इन योर लैप। आप अपने हाथ जो है वो दोनों प्रॉपर तरीके से रखिए। डोंट डू नॉट फोल्ड योर आर्म्स, आप अपने फोल्ड मत कीजिए आर्म्स को, या फिर वो एक रूडनेस का एक सिंबल होता है अगर आप फोल्ड करके हाथ रखते हैं तो। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। लास्ट वन इज नथिंग बट नेवर गेट टू एरोगेंट और एग्रेसिव इन फ्रंट ऑफ द यूवर्स इंटरव्यूअर्स। तो ये पॉइंट आपके बॉडी लैंग्वेज के होने चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा है कि लिसनिंग स्किल, बॉडी लैंग्वेज, टॉक क्लियरली, लुक अटेंटिवली, कीन इंटरेस्ट, बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट, डोंट मूव लाइक इररिलेवेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस आर पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, जेस्चर्स, हाउ टू टॉक, वॉक, स्टैंड, सीट, these are all are the points of your body language। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो वॉइस मॉड्यूलेशन की, तो वॉइस मॉड्यूलेशन या फिर सिंपल तरीके से कम्युनिकेशन की अगर बात करते हो तो उसमें पता चलता है कि पे अटेंशन टू योर वॉइस, आपके बात पे आपका अटेंशन होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए। इफ यू आर नेचुरली सॉफ्ट स्पोकन, वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम स्लाइटली। अगर आप बहुत कम बात करते, स्लो बात करते तो थोड़ा सा आपको आवाज़ बढ़ाना पड़ेगा, एरोगेंटली नहीं, पोलाइटली। Listen to news anchor and other professional speaker who are good model for volume, speed and voice tone। हम जब भी न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई भी ऐसे एक्टिविटी देखते हैं, एंकरिंग सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्पीकर जो है इतने पोलाइटली, इतने सही तरीके से, वी कैन से दैट अ गुड मॉडल स्पीकर आर नथिंग बट योर पार्ट ऑफ योर रोल मॉडल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसर की। सो क्वेश्चन आंसर में अगर हम बात करते हो, आस्क क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, बी योर सेल्फ। मीन्स द कैंडिडेट सेल इज वन ऑफ द थिंग, आपको वहाँ पे खुद को बेचना है। द कैंडिडेट सेल इज द टाइम स्पेंड आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट योर गोल एंड क्वालिफिकेशंस एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप जब खुद को बेच रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, अचीव क्या करना है आपको इस पर्टिकुलर डे पे, and what are your qualification with those who are related to your that particular position। demonstrating your communication skill, जो भी आप में communication skill वो आपको demonstrate करना है वहाँ पे, because you have prepared in advance and anticipated many of the questions। जो भी आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, your answer should be clear, concise and confident about that particular job or position। do not mumble or speak in voice too quiet to be heard। जो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप खुद में बात कर रहे हैं या फिर खुद ही कुछ ऐसा इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं जिससे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी या फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है जिस वजह से आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है या फिर आप रिजेक्ट हो सकते हो। सो दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज नथिंग बट आस्किंग क्वेश्चन। ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। व्हेन द इंटरव्यू स्टार्ट टू वाइंड डाउन and they ask if you have any question or query about this particular position, तो be sure to speak up, don't shy। आपको जो पूछना है प्रॉपर तरीके से पूछें, बट कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वही पूछिए, नॉट नेसेसरी कि रेलिवेंट बातें पूछे, जैसे कि रिलेटेड टू द सैलरी, वैकेशन टाइम, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछने के लिए नहीं होते हैं। इन एडिशन टू द क्वेश्चन यू थॉट ऑफ इन एडवांस, जो भी आपने एडवांस में सोचे हैं वो आप पूछिए, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर पोजीशन। यू माइट हैव अ फ्यू बेस, मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज हो सकता है, आपने इंटर्नशिप ले चुके हैं वहाँ उसके हिसाब से, तो ये सारा नॉलेज आपके पास है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास पर्टिकुलर जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उसका हायरिंग जो प्रोसेस है आपके उसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द गुड वे टू आस्क फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। लास्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इज नथिंग बट अ क्लोजिंग। आपने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया, आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, आपने बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी सी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो था वो प्रॉपर तरीके से था, आपने क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पुटअप किए हैं। अब बात आती है क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग ऑन एन पॉजिटिव नोट, तो अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द क्लोजिंग बोथ पार्टीज शुड इंडिकेट देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम।
जो भी आप में इंटरव्यू हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हो चुका है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टीज में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज वन ऑफ द गुड वे। और मेन पॉइंट कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो व्हेन इट क्लियर दैट द इंटरव्यू इज ओवर, हैंड आउट कॉपीज ऑफ योर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी आपको मिल रहा है या फिर मिल चुका है, अगर मिला है तो दैट इज गुड। तो आपको उस तरीके से वहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो है आपको देने वाले हैं या फिर दिए जाने वाले हैं, उसके बारे में आपका डिस्कशन होने वाला है। दिस कुड बी अनदर इम्पोर्टेंट टाइम दैट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग एट योर बिहेवियर। यहाँ पे भी आपका बिहेवियर दिखा जा सकता है, यहाँ पे भी आपको जज किया जा सकता है। तो सो लीव द राइट इंप्रेशन, डोंट लीव द बैड इंप्रेशन। अभी तक आपने बहुत सही तरीके से इंप्रेशन मेंटेन किया है, और ऐसे ही लास्ट स्टेप में अगर आपने बैड इंप्रेशन वहाँ पे दिखाया तो दैट इज़ वन ऑफ द बैड वे, और वो भी एक पॉइंट हो सकता है आपका रिजेक्ट होने का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्ट हो चुके, आपको बोल दिया है, बट आपको बाद में भी वो बोल सकते कि नो वी हैव अनदर कैंडिडेट जो कि आपसे सुटेबल है। सो थैंक्स द इंटरव्यूअर एंड लेट देम नो वेयर यू आर स्टैंड। जहाँ पे आप पोजीशन पे हैं वहाँ से आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कर सकते हैं, वो रियलाइज होना चाहिए आपके पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज में। शेक हैंड्स अगेन, जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, या फिर ग्रीट देम अगेन कि जस्ट थैंक्स देम, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको वो पोजीशन ग्रैब करनी है, आपको वो पर्टिकुलर जॉब सिलेक्ट होना ही होना है। इफ यू आर रिमेंबर द नेम, से देम एज एन, यू आर थैंक्स देम ईच एंड एवरी वन। जैसे कि वहाँ पे पैनल बैठा हुआ है या फिर सिंगल पर्सन बैठा हुआ है, तो उनको थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से ही आपका प्रॉपर तरीके से इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और जब भी आप इंटरव्यू से निकल रहे हैं तो डोंट बी एक्साइटेड, डोंट बी नर्वस, और पोलाइटली नॉर्मल तरीके से वॉक करके आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू रूम से निकल सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप एक रिलीफ महसूस कर सकते हैं, नोइंग दैट यू डिड एन एक्सेलेंट जॉब। आपने बहुत अच्छे तरीके से जॉब वहाँ पे निभाया है। आपने फर्स्ट इंप्रेशन, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, देन आपका क्वेश्चन आंसर और आपका क्लोजिंग बहुत सही तरीके से हो चुका है, तो ही आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। तो जैसे कि हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन में। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो चुका है बिकॉज ऑफ योर फेवरेबल इंप्रेशन। आपका जो भी कैंडिडेचर है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सुटेबल है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि व्हाट टू प्रिपेयर बिफोर योर इंटरव्यू, जैसे कि कंपनी रिसर्च, स्वॉट एनालिसिस, रिज्यूम बिल्डिंग, अरेंजिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्रूमिंग एंड रिलैक्स। उसके बाद हमने बात किया था जैसे कि जो पर्टिकुलर डे है उस दिन पे आपको किस तरीके से वहाँ पे बिहेवियर रखना है। तो व्हाट टू डू ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जैसे कि एटिकेट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टाइमलीनेस, जो कि हम इसके पहले के लेक्चर में सीरीज में बात कर चुके हैं। और आज हम बात कर चुके हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जिसमें हमने डिस्कशन कर चुके हैं फर्स्ट इंप्रेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्लोजिंग। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्किल्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको फॉलोअप किस तरीके से लेना है। कोई भी इंटरव्यू हो चुका है और उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, तो आप किस तरीके से फॉलोअप लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्किल। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।